अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफीद आज़ा के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका उन्वान है ख़वातीन के रहम में फैब्रॉइड रसोलियों का पैदा हो जाना। दोस्तों, पहले लेक्चर में हमने रहम में पानी की थैलियों का जो है वो आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में हम आपको ख़वातीन के रहम में फैब्रॉइड यानी सख्त रसोलियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ख़वातीन का तबाई मिजाज जो है वो गर्म है, गर्म खुश्क से गर्म तर के दरमियान में रहता है और कानून मुफरद आज़ा की रूह से इसको गुदी मिजाज कहते हैं, यानी ख़वातीन का गुदी मिजाज कायम किया जाता है और इस मिजाज में ही ख़वातीन जो है वो सेहतमंद रहती हैं। अब अगर बदकिस्मती से ख़वातीन का तबाई मिजाज बिगड़ कर उजलाती हो जाए यानी सौदावी हो जाए तो उनके जिस्म में जो है वो सौदा बढ़ने लगता है और जब सौदा जिस्म में बढ़ता है तो सफ़रा में तस्कीन हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि सफ़रा जो है वो सौदा को तहलील करने वाला है। अब जहाँ पर सफ़रा में तस्कीन होगी तो साफ जाहिर है कि सौदा जो है वो एक गाढ़ी खिल्त है तो वो मुंजमद होना शुरू हो जाएगा और जिस्म में उसका इज्तमा होना शुरू हो जाएगा। तो जब ख़वातीन में उज़लाती तहरीक ख़ुसूसन उज़लाती असाबी तहरीक होती है तो उनके जिस्म में सौदा रुकना शुरू हो जाता है और अगर ये सौदा रहम के उज़लाती पर्दों में रुके तो वहाँ पर रुक कर वो रसोली की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये असबाब थे ख़वातीन के रहम में फैब्रॉइड रसोलियों के। अब हम इसकी अलामात का जायज़ा लेंगे और इसके बाद आपको इसका इलाज बताएंगे। ऐसी सूरत में अलामात में एक तो खून हैज़ जो है वो ज़्यादा आया करता है, कसरत के साथ आया करता है, शदीद दर्द के साथ आता है, दौरान मुबाशरत भी शदीद दर्द होता है और बाज़ औक़ात एक महीने में 2-3 मरतबा खून हैज़ आया करता है और बाज़ औक़ात तो ऐसी सूरत हो जाती है कि खून हैज़ रुकता ही नहीं, यानी थोड़ा थोड़ा जो है वो मुसलसल आता रहता है। ऐसी सूरत में अमूमन ख़वातीन को ये कहा जाता है कि आपका जो रहम है, जो बच्चादानी वो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है तो इसको निकालना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, इसकी सर्जरी होगी। तो दोस्तों, किसी उज़्व को काट के फेंक देना जो है उसका इलाज नहीं होता, क्योंकि जिस उज़्व में मर्ज़ ज़ाहिर होता है वो मर्ज़ का मकाम नहीं है, बल्कि मर्ज़ तो असल खून में होता है, वहाँ तो वो सिर्फ नज़र आता है, इज्तमा होता है। इसके अलावा पेशाब कम आता है, रंगत में सुर्ख आता है, जिसमें गैस, कब्ज़, यूरिक एसिड और बाज़ औक़ात क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ जाता है, बवासीर भी हो सकती है, नींद कम हो जाती है, भूख ज़्यादा लगती है, जिस्म बेहद सख्त हो जाता है, बाज़ ख़वातीन के चेहरे पर बाल भी आ जाते हैं और जब लैब टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें बताया जाता है जी कि आपके रहम में फैब्रॉइड रसोलियाँ हैं। तो अब हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सौदावी ग़िज़ाओं यानी प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से मुकम्मल इज्तनाब करना होगा, इनको बंद करना होगा। अब प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ वो ग़िज़ाएँ हैं जिनमें तुर्शी ज़्यादा होती है, एसिड ज़्यादा होता है। मसलन मछली है, बड़ा गोश्त है, मटर है, दही है, लस्सी है, कचनार है, गवार है, चने की दाल है, काला चना है, सेब है, अंगूर है, फालसा है, आलू बुखारा है, तो लौंग है, दारचीनी है, जायफल है, जलवत्री है। ये सारी चीज़ें जो है प्रोटीन की हामिल ग़िज़ाएँ हैं।
तो आपने प्रोटीन की तमाम ग़िज़ाओं को छोड़ देना है। अब आपने इस्तेमाल क्या करना है, तो आपने इस्तेमाल करना है जनाब फैट्स वाली ग़िज़ाएँ। अब फैट्स वाली ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? बकरे का गोश्त है, देसी मुर्गी है, करेला है, मेथी है, पालक है, साग है, देसी मुर्गी है, मूंग की दाल है, और इसके अलावा जनाब अखरोट है, पिस्ता है, और इसके अलावा जनाब केला है, अमरूद है, जापानी फल है, इसमें अजवाइन है, पुदीना है, काली मिर्च है, अदरक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़ैट्स की हामिल हैं और आपने फ़ैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये तो हो गई आपकी खुराक। अब आते हैं इलाज की तरफ। तो दोस्तों इसका इलाज थोड़ा सा लंबा अरसा है, सब्र और सुकून के साथ करने का है। तो इसमें आपने इलाज कौन सा करना है, इसमें से आपने लेनी है अजवाइन देसी 1 तोला, पुदीना 2 तोला, काली मिर्च 1 तोला, अदरक खुश्क जिसको सुंड कहते हैं 1 तोला। ये तमाम चीज़ें लेकर इनको इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर कब्ज़ हो जाए तो पपीता खूब इस्तेमाल करें, या फिर बादाम रोगन 1 कप नीम गर्म दूध में सोते वक्त इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप तेज़पात और सना मक्खी बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर इससे 1 या 2 मोशन ना आए तो दवा की मिकदार बढ़ा लें, और अगर 3 से 4 मोशन आते हैं तो फिर दवा की मिकदार को कम कर लें, यानी तेज़पात और सना मक्खी को। इसके अलावा ये चटनी लाजमी इस्तेमाल करें, ये फेब्राइड को तहलील करती है। इसमें आपने तेज़पात लेना है, पुदीना लेना है, अदरक लेनी है, काली मिर्च लेनी है और धनिया ताज़ा लेनी है। इनको चटनी बना लें इसकी, और इसमें आपने पानी डालना है, दही या लस्सी नहीं डालनी। इस चटनी को आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ जिस्म नरम होगा, सौदा खारिज होगा, और फेब्राइड की जो रसोली है वो भी तहलील हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको पपीता मिल जाए तो पपीता आपने कसरत से इस्तेमाल करना है। ये एक ऐसा फल है पपीता जो कि चंद ही दिनों में, यानी अगर आप 15 दिन 1 किलो के हिसाब से रोज़ाना पपीता इस्तेमाल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर रहम की जो फेब्राइड रसोलियाँ हैं वो तहलील हो जाती हैं। तो इस तरह का इलाज को कम अज़ कम आपने 2 महीने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और फेब्राइड रसोलियाँ जो हैं वो तहलील हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो ख़ुद भी सुने, दूसरों को भी शेयर करें, और जो चीज़ समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं।